हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 7th के सोशल स्टडीज़ के। ठीक है, उसके एक्सरसाइज की बात करेंगे। हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर में हमने ये देखा कि बेटा जो है सारी चीज़ें हमने जो है डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ ली। अब आते हैं इसके जो है कि एक्सरसाइज के बारे में एमसीक्यू। जैसा कि देखिए लिखा है द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, तो बेटा कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 में। रॉबर्ट मुगाबे इज द हेड ऑफ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट इन जिम्बाब्वे। E.M. फॉस्टर वाज अ फेमस राइटर थे बेटा। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी। ठीक है, द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल ऑफ देम। ठीक, इन इंडिया वी हैव राइट टू इक्वलिटी। एनी प्रपोजल फॉर न्यू लॉ इज, जब कोई भी नए लॉ के लिए प्रपोजल होता है तो उसे बिल कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर टू फोल्ड। बेटा यहाँ जैसे मैंने फिल इन द ब्लैक्स में पहले वाले में डेमोक्रेटिक होगा, दूसरे वाले में एथेंस होगा, तीसरे वाले में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, चौथे वाले में टू फोल्ड होगा और पांचवें वाले में सेक्युलर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? एथेंस में आया। क्वीन एलिजाबेथ जो है मोनार्ची। थियोक्रेटिक स्टेट पाकिस्तान है बेटा। सेक्युलर स्टेट हमारा इंडिया है। एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर था। ठीक है, तो इतना सारा था। नंबरिंग भी मैंने कर दिया 3, 4, 1, 5, 2, ये भी नंबरिंग है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके बुक में ही दिए होंगे। जैसे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसका देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए मैंने S1 लिखा है। ये क्या है? S1। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो है व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। इसको लिखवाऊंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जुडिशरी फॉर्म ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो इसके लिए बेटा देखिए जुडिशरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये देखिए S2 मैंने डाला है यहाँ पर। S2 द जुडिशरी कोर्ट्स पॉलिसीज, यहाँ से लेकर के पूरा लेजिस्लेचर तक। ठीक है, ये तो जो है कि S3 मतलब जो है डाला हुआ है, तीसरा है ये। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका चौथा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ए सेक्युलर स्टेट। यहाँ देखिए सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट, इसको S4 कर लीजिए, ये चौथा है। ठीक है, S4 है चौथा। सेक्युलर स्टेट में कहाँ तक करना है हमको? ज़्यादा नहीं, टुगेदर, मिक्स्ड टुगेदर तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट। पांचवा हमको क्या करना है? व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द USA। तो व्हाट को काट करके, व्हाट को काट दीजिए और प्रेसिडेंशियल लिख दीजिए इसके में। मतलब हो क्या जाएगा आंसर? प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज फाउंड इन द USA। क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। हुआ जब अब्राहम लिंकन, उनके बारे में अभी हम बताएंगे, लिखवाएंगे। छठा अभी, छठा नहीं, छठा अभी लिखवाना है हमको। इन विच ईयर डिड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड टू टेक प्लेस। तो बेटा कुछ करना नहीं है, यहाँ से देखिए ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, टेक के जगह टुक कर दीजिएगा, प्लेस इन 1688। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? S8, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? यहाँ देखिए पेज नंबर 119 पर। ठीक है, यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव S8, द एग्जीक्यूटिव डिनोट्स द गवर्नमेंट। यहाँ तक, कहाँ तक बेटा? पॉलिसी मैटर्स। ठीक, कहाँ से? द एग्जीक्यूटिव से लेकर के पॉलिसी मैटर्स तक। ठीक है, और अब बात करते हैं हाउ हैज़ अनसोशेबिलिटी बीन ट्रीटेड अंडर द लॉ। अनसोशेबिलिटी कैसे लॉ के अंडर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये हम अभी लिखवाएंगे आपको, इसको छोड़िए। राइट टू रीजन्स फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बेटा यहाँ पर देखिए वैल्यूज फैक्टर्स ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, 4 रीजन दिए हैं आपको। ये चारों रीजन आपको लिखना तो है ही, शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है। तो शॉर्ट में है तो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है E1। ठीक है, E1 आपका है, ये E1 है।
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ E1। E1 कहाँ तक है आपका, पूरा चारों लिखना है आपको, 1 से लेके 4 तक, मतलब कहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू वी हैव, एक्सप्लेन इट्स सैलिएंट फीचर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे भारत में दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, 6E2, E2, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है। कहाँ तक बेटा, यहाँ तक, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और उसके बाद फिर है तीसरा E3, व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। यहाँ दिया हुआ है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप कहाँ है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा E4, E4 ही है ना, देख लेते हैं। हाँ नहीं, E3 है बेटा, ये E3 है। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के बीच अंतर क्या होता है, ये पूरा आपको, ये पूरा लिख ही लेना है आपको यहाँ तक। ठीक है, ओके। और फिर लास्ट चौथा क्या है, डिस्क्राइब योर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ आवर कंट्री। तो बस कुछ करना नहीं है, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म में क्या करना है आपका, E4 है ना, E4 देखिए यहाँ तक है, ये देखिए E4, ये कहाँ तक हो जाएगा, अपर हाउस तक। ठीक है, ये कहाँ तक हो जाएगा, अपर हाउस तक। बहुत ध्यान से अपना लगा लीजिएगा, नहीं होगा तो वीडियो को बार बार जो है कि रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पर दिया है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये देखिए, दोनों को बस लिख दीजिएगा। ठीक है, दोनों को किसमें आंसर निकालने दिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो पार्लियामेंट्री, ये देखिए E5 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, E5 इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद प्रेसिडेंशियल भी लिख लीजिएगा, प्रेसिडेंशियल भी लिख लीजिएगा। इसको यहाँ पर ये, इसको लिखने के बाद ये पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पूरा यहाँ से, ये नहीं है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर है कांग्रेस तक, ये यहाँ पर आप जो है इसको कांग्रेस तक लिख लीजिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बचा क्या क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, मैं वो लिखवा दे रहा हूँ, मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुरंत लिखवा रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, हाउ हैज़ अनसोशेबिलिटी बीन ट्रीटेड अंडर द लॉ, अभी देख रहा हूँ, अगर इसका भी बुक में मिल जा रहा है तो। और उसके बाद हु वाज अब्राहम लिंकन। ठीक है, बाकी सब हम आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है, अभी देखता हूँ अगर इसका बुक में मिल जाता है तो करा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन था जो है आपका शॉर्ट में 9 S9, हाउ हैज़ अनसोशेबिलिटी बीन ट्रीटेड अंडर द लॉ। इसका क्वेश्चन देखिए, आंसर मिल गया है। इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर, ये बस छोटा सा है, प्यारा सा, S9 कर देते हैं हम इसको, S9, अनसोशेबिलिटी हैज़ बीन मेड ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ। ठीक है बेटा, बस उसके बाद अब चलिए हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 2 क्वेश्चन बस। ओके बेटा, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों ये देख लीजिए, ये रूल है जो है कि लॉ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। तो बता दीजिएगा, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय अ पार्टिकुलर स्टेट मीन फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। मतलब किसी भी सोसाइटी या स्टेट, राज्य, कुछ भी कह सकते हैं कि शांति और सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उसे हम लॉ कह सकते हैं। अब्राहम लिंकन कौन थे, क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट का है, ये S का है, मतलब शॉर्ट का, लॉन्ग सब करवा दिए, शॉर्ट का है, ये शॉर्ट का। ठीक है, ये भी शॉर्ट। ठीक, अब्राहम लिंकन एक अमेरिकन स्टेट्समैन थे जो लॉयर थे। इन्होंने 16वें प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट के 16th प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। कब से 1861 से 1865 तक। बस ये आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर मैं आपका और कराऊंगा, कहाँ से बेटा, जो है इन्वायरमेंट से। ठीक है, एक चैप्टर आपका जो है हिस्ट्री से हो गया, एक चैप्टर सिविक्स से हो गया, अब एक चैप्टर इन्वायरमेंट से करवा दूंगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक बेटा, ओके, तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।